ये तो हमारे कुछ तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि गाय भी एनिमल है और भेड़िया भी एनिमल है, दोनों ही एनिमल है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना भोजन गाय को मिलना चाहिए उतना भेड़िया को मिलना चाहिए। अरे अगर उतना भोजन भेड़िया को मिलेगा तो भेड़िया और मजबूत हो जाएगा, और ये प्रकृति का सिद्धांत है, और गाय और भेड़िया एक साथ रह ही नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, देव और दानव एक साथ रह ही नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, मानव और दानव एक साथ रह नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, मानवाधिकार मानव का होता है। लेकिन तथाकथित आज की डेट में कुछ बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि नहीं, मानव दानव एक समान है, गाय और भेड़िया एक समान है, हिरण और लकड़बग्घा एक समान है, आम और बबूल एक समान है। ऐसी ऐसी संविधान की व्याख्या हो रही है। ऐसी संविधान की गलत व्याख्याओं के खिलाफ ही मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। दुर्भाग्य यह है, सुप्रीम कोर्ट के चूंकि शुरुआत के जो जज थे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, वो अंग्रेजों के जमाने में मिशनरी स्कूलों में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, उनको समझ में नहीं आया कि धर्म और रिलीजन अलग अलग होता है। एक मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के अंतर को बताया है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। उसमें मैंने 25 अंतर बताया है। मोटा मोटा एक अंतर बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। आप ये बताओ, किसी जैन मंदिर में जब जहां वो आरती होती है, या किसी जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो 24 तीर्थंकरों को ना माने उनका गला काट दो, कहीं लिखा है क्या? जोर से बोलिए। कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा हुआ है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब को ना माने, जो 10 सिख गुरुओं को ना माने, उनका गला काट दो, कहीं लिखा है क्या? नहीं। रामायण में कहीं लिखा है क्या कि जो रामचरितमानस को ना माने या रामायण को ना माने और भगवान राम की पूजा ना करे वो नापाक है, उसका गला काट दो, कहीं लिखा है क्या? जोर से बोलिए जरा। भगवत गीता में कहीं लिखा हुआ है क्या कि जो भगवान कृष्ण को ना माने और भगवत गीता को ना माने उसका गला काट दो, कहीं लिखा है क्या? विष्णु पुराण में कहीं लिखा हुआ है क्या कि जो भगवान विष्णु की पूजा न करे, भगवान विष्णु को ना माने, विष्णु पुराण को ना माने, उसका गला काट दो, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। लेकिन कुछ ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है हाँ, कि वो जो किताब में बात लिखी है, जो उसको ना माने उसका गला भी काटा जा सकता है। अगर ये बात लिखी है तो वो किताब और भगवत गीता और रामायण एक समान हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा, आवाज कम आ रही है। एक समान हुई क्या? लेकिन जबरदस्ती कह रहे हैं। हमारे देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कह रहे हैं सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं। आज तक गुरुकुल से पढ़ा हुआ कोई बच्चा आतंकवादी हुआ क्या? जोर से बोलिए। लेकिन हमारे नेता, अभिनेता कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। आजकल कोई जय सिया राम बोल के कहीं जाके बम फोड़ के आया क्या? जय सिया राम बोल के कोई आतंकवादी बना क्या? नहीं। लेकिन कह रहे नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कह रहा हूं बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कड़वी सच्चाई यह है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब तो बैर रखना सिखाता है। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि प्राइमरी में एक चैप्टर डाल दिया जाए, धर्म क्या है, मजहब क्या है, पढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोग इसको एक ही मान के बैठे हुए हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और दिक्कत यह हो गई है, धर्म को मजहब मान के, मजहब को धर्म मान के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गलत फैसले दे दिए हैं। उन्हीं एक एक फैसलों को मैं लगातार चैलेंज कर रहा हूं और वहां करते करते थक जाता हूं। मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे आपके बीच में आ जाता हूं, फिर मंडे को पहुंचता हूं। वो हमारा कुरुक्षेत्र है, आप लोगों का ये मेरा घर है। दिल्ली मेरे लिए कुरुक्षेत्र है और आपका स्थान ये मेरे लिए घर है। प्रत्येक शनिवार रविवार आपके बीच में घूमता रहता हूं। 500 जिलों में अब तक जाने का अवसर मिला। साल में करीब 100 से 125 दिन रहता हूं बाहर। वहां जाके जो मैंने सीखा कि बहुत सारी झूठ चीजें, फ्रॉड चीजें, गैर संवैधानिक चीजें हमारे दिमाग में आ गई हैं और हमें वही आज भी समझ में आ रहा है। उसमें आपकी गलती नहीं है, जैसा चश्मा होगा वैसे दिखाई पड़ेगा। आपका चश्मा यही है। गाय को सब जानवर गाय दिखते हैं, हिरण को सब जानवर हिरण जैसे देखते हैं। गाय को समझ में नहीं आता अरे भेड़िया का अलग करेक्टर है, भैया ये भेड़िया एक साथ नहीं है। तो इसको ठीक करने की जरूरत है।